हेलो स्टूडेंट, गणित की क्लास में आपका स्वागत है। संख्या पद्धति का दूसरा वीडियो है ये। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, फिर इसको देखें। चलिए आज देखते हैं संख्या पद्धति के दूसरे वीडियो में विभाज्यता का नियम। सबसे पहले हम देखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक संख्या हो, वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं 24, यहाँ पे इकाई स्थान पर 4 है। 10, यहाँ पे इकाई स्थान पर 0 है। यहाँ पे 32, इकाई स्थान पर 2 है। यहाँ पर 66, इकाई स्थान पर 6 है। 828, इकाई स्थान पर 8 है। यानी ये संख्या 2 से विभाजित होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं हम 513। अब इसके अंकों का योग हम निकालेंगे। पहले अंकों का योग हो जाएगा 5 + 3 + 1 हो जाएगा 9। तीनों संख्याओं का योग 9 हो जाएगा। 9 3 से विभाजित होता है, अतः यह संख्या जो है 513 वो भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 4 से विभाजिता का नियम। कोई संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब उसके दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, या दोनों स्थान पर, यानी इकाई और दहाई दोनों स्थान पर अगर 0 हो तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी, और इकाई और दहाई का जो अंक हो अगर वो दोनों 4 से विभाजित होगा तो भी वो संख्या 4 से विभाजित होगी। अब एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं 448। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 48 है, जो कि 4 से विभाजित होगी, अतः ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं 400। यहाँ इकाई और दहाई दोनों स्थान पर, जैसे कि यहाँ कहा गया है कि दोनों स्थान पर अगर 0 हो तो 4 से विभाजित होगा। इसी तरह यहाँ पे दोनों स्थान पर क्या है? 0 है, अतः 400 भी क्या होगा? 4 से विभाजित होगा। अब हम देखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होगी। यानी इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो, वह संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं 5000, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये संख्या जो कि 5 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है 6 से विभाज्यता का नियम। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, वह संख्या क्या होगी? 6 से भी विभाजित होगी। यानी 6 से विभाज्यता के नियम के लिए आपको 2 और 3 दोनों से विभाजित जो संख्या होगी वही आप कह सकते हैं कि वो संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे कि 24 को आप देख सकते हैं वो 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है। और 144 को आप देख सकते हैं ये भी 2 से भी विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी। अतः आप इसके लिए आपको 2 और 3 का जो विभाज्यता का नियम है वो पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे 8 से विभाज्यता का नियम। कोई दी गई संख्या 8 से विभाजित तभी होगी जब उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी अंक संख्या 8 से विभाजित हो, या तीनों स्थान पर अगर 0 हो। जैसे कि आपने 4 से विभाज्यता का नियम में पढ़ा हुआ था कि अगर इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, या फिर दोनों स्थान पर अगर 0 हो तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे केवल सैकड़ा भी जोड़ दिया गया है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों स्थान को लेकर के अगर वो जो संख्या कोई संख्या है उसका इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों स्थान का संख्या मिल करके अगर 8 से विभाजित होता है तो वो संख्या क्या होगी? 8 से विभाजित होगी। या फिर तीनों स्थान पर अगर 0 हो तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। यानी 4 और 8 का नियम में बस इतना फ़र्क है कि यहाँ पे दहाई 8 में सैकड़ा जुड़ गया है, और 4 से विभाजित का नियम में सैकड़ा नहीं है। अब हम देखेंगे 9 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। यह नियम सेम 3 से विभाज्यता के नियम जैसा है।
जैसे कि आपने देखा था 3 से विभाजित होने का नियम ये था कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह 9 से विभाजिता का नियम भी सेम उसी तरह है। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं हम 729। यहाँ पे अंकों का योग इसका हो जाएगा 7 + 2 + 9 18 हो जाएगा, जो 9 से विभाजित होती है। हमको पता है कि 18 9 से विभाजित होती है, अतः पूरी संख्या जो 729 है वो 9 से विभाजित होगी। अब हम देखते हैं 10 से विभाजिता का नियम। ये सबसे आसान है। जैसे कि इसमें लिखा गया है जिस संख्या के इकाई स्थान पर अगर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। यानी बस आपको देखना है कि इकाई स्थान पर अगर 0 है तो संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 1050, 1000, 800, 8000, ये सारी संख्या क्या है, 10 से विभाजित होंगी। अब हम देख लेते हैं 11 से विभाजिता का नियम। इकाई स्थान से प्रारंभ करते हैं हम, और विषम संख्या जो होती है, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग दोनों का अगर अंतर करते हैं, अगर 0 आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे 1331 है, वो जो है वो 11 से विभाजित होगी कि नहीं, हम देखते हैं। चलिए, विषम स्थानों का योग क्या होगा, यानी 1 और 3। विषम स्थान पे क्या है, 1 है और 3 है। इन दोनों का योग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इन तीनों संख्याओं का योग कर लेंगे, 1 + 3 4 आ जाएगा। अब दिया है सम स्थानों के अंकों का योग, यानी सम स्थान पर ये है, सॉरी यहाँ पे से हम टिक लगाते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आए, और ये है, यानी 3 और 1। ऐसे हम इसको जोड़ लेंगे तो ये दोनों 4 आ गया। यानी ये संख्या और ये संख्या जोड़ के फिर सम स्थान पर जो संख्या ये दोनों को जोड़ करके आपस में घटाएंगे, यानी दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो 4 - 4 = 0 होगा। अतः अगर 0 आ जाता है तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। अतः 1331 11 से विभाजित होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।